रेनू, पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की आपने? जैसे स्कूल में सर, गवर्नमेंट स्कूल हमारे गांव में, उसी में। तो 10वीं या वहाँ पे किया? वहाँ से 10वीं तक थे सर, और +1 2 में बाडड़ा गवर्नमेंट स्कूल से सर। गवर्नमेंट स्कूल से। तो अभी दुर्गा शक्ति में सिलेक्शन हो गया? दुर्गा शक्ति में हो गया सर, ज्वाइनिंग करूँगी सर, ऐसे में है। ज्वाइनिंग करेंगी तो कितने 4 अटेम्प्ट? सर मैंने जितनी बार भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है ना, क्वालिफाई तो हर बार ही किया है, लेकिन फाइनल लिस्ट में बाहर हो गई थी सर। क्यों? वो परसेंटेज कम रह जाती थी ना सर, थोड़ी 2-4 नंबर से हर बार ही रह जाती थी सर। पिताजी ने बेटी की पढ़ाई के लिए, यानी कि बच्चों को सक्सेस करने के लिए अपनी ज़मीन तक देनी पड़ी, लेकिन पिताजी कभी ये नहीं सोचा क्यों मैं इतना बड़ा कदम उठाऊं बेटी के लिए। दुर्गा शक्ति में सिलेक्शन हो चुका है, हिम्मत कभी नहीं आ रही। पहले हारी, दूसरी हारी, तीसरी हारी, चौथी हारी, फिर कहीं ना कहीं आप सक्सेस हुई, तो कहीं आपका हौसला अफजाई नहीं दिया बीच में? नहीं, मैं अब नहीं कर पाऊंगी। हारने के बाद दोबारा से तैयारी शुरू कर दिया? यस सर। सेकेंड बार फिर हारी दोबारा? बहुत बार आ रही सर ऐसे तो। अच्छा, बहुत बार हारी है ये बेटी, लेकिन हार के बाद ये जीत है, ये भी सच्चाई है। तो कभी किसी मौके पे आपने ये नहीं सोचा अब तो बस हद हो चुकी है, मैं इतनी बार हार चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं? सोचा था सर, ऐसे जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी। मैंने तो मना कर दिया था घर वालों को कि अब मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी। फिर घर वालों ने बोला कि वो हमारी परेशानी है। मुख्तार, बेटी के लिए अपनी ज़मीन भी दी? 1 एकड़ जी। 1 एकड़। क्यों बेटी के लिए इतना त्याग? बेटियों को तो प्राय धन समझते हैं, बोझ समझते हैं लोग। घर पे आ जाती है तो चूल्हा तक नहीं जलता आज भी लोगों को। पर आया दर्द कैसे होगा? जिससे घर में जन्म लिया होगा जी, उसी घर में जन्म लिया। लड़के लड़की ने बराबर होता है जी। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा बेटी के लिए 1 किला दे दिया? नहीं सोचा जी, अब भी नहीं सोचता मैं। कोई बात नहीं, ठीक है जी, मेहनत करो, फल मिलेगा। आपको पता है इतनी ज़मीन नहीं, आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें से बेटी के लिए आपने वो दी? कोई बात नहीं जी, मेहनत कर दी, कामयाब हो गई, ठीक है, इसी से पूर्ति होगी सब चीज़ की जी। वैसे तो सर सभी ये बोलते थे कि गांव में भी कि रोज़ जाती है आती है, ऐसा है वैसा है। फिर घर वालों ने सर कभी ऐसा नहीं बोलने दिया। घर वालों ने सर हमेशा साथ दिया है मेरा। 2-3 एकड़ ज़मीन उसमें जो पिताजी ने दे दी आपके लिए? हाँ सर, पता है आपको? पता है सर। अब बेटा रोक के किसलिए रहे? देखो अभी थोड़ा सा क्या कहेंगे? ठीक है जी, कहीं क्या गया, अच्छा हुआ है जी, ठीक हुआ है, मेहनत का फल मिला है जी। तो बेटी इसके तो खुशी के हैं, कुछ भी आत्मा में जमीन दे दी, इसलिए दर्द है जी, आत्मा में थोड़ा बहुत होता है। तो बेटी ने कहा नहीं बाबा जमीन मत बेचोगे? ना जी, बहुत कोई बात नहीं, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ जाए इंसान को। तो अभी शादी का क्या सोचा? शादी के बारे में सर अभी 3-4 साल नहीं करेंगे, क्योंकि घर वालों ने जो भी मेरे लिए किया है वो इन्हें लौटाना भी है। लौटाना है? अभी फिर सबको फिर रुलाएगी ये बेटी, देख लेना। ये बेटी भावुक ज्यादा फिर रोने लगी, क्योंकि तस्वीरों देख लीजिए। अच्छा रेनू, कौन सा गीत गाती दादी? दादी हमेशा ना लड़कियों की शादी के गीत गाती थी। ढूंढा सा फूल गुलाब का, दादा देश संग परदेश जाइए, हमारी जोड़ी खबर ढूंढिए। हंस के देताऊ के देती ढूंढा सा फूल, और आवागी आंधी टूटेंगी जांडी, बेटी तो लौट बाबूरे। बेटा कौन सा दादी जी को कौन सा गीत गाया थोड़ा बताओ यार? वो गाती थी, दादा देश जाना परदेश जाइयो, बागड़ में बेटी मत ब्याइयो, ये गाती थी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ एक बार फिर दोबारा से आपके लिए मोटिवेशन के लिए मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं। एक बच्ची की नाम रेनू है, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, और मैं फिर कहता हूं सरकारी स्कूल यानी कि शिक्षण संस्थान या सरकारी स्कूल में पढ़ के, और वो आज दुर्गा शक्ति भर्ती हो चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है और पिताजी से मिलवाएंगे, माताजी से, लड़की से। ऐसा नहीं है 2016-17 से ही
तैयारी करी है, 3 4 5 अटैम्प्ट दिए, लेकिन वो नहीं हुई। तो जज्बा और हौसला हम आपको दिखाएंगे किसको कहते हैं। यानी कि मेहनत लगातार जारी रखी, यानी कि कई बार हारने के बाद बच्चे हताश हो जाते हैं और फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं घर पे, अब मैं क्या करूं, अब अगला क्या करूं, इस बच्ची से जानेंगे, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही इस बेटी ने। और पिताजी भी ऐसा नहीं है कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़े आदमी है, गरीब आदमी, पिताजी ने बेटी की पढ़ाई के लिए, यानी कि बच्चों को सक्सेस करने के लिए अपनी ज़मीन तक देनी पड़ी। लेकिन पिताजी कभी ये नहीं सोचा क्यों मैं इतना बड़ा कदम उठाऊं बेटी के लिए। अक्सर जब घर में बेटी पैदा होती है तो लोग सोचते हैं कि बेटी हो गई, मायूस हो जाते हैं और 4 दिन तक खाना नहीं खाते। आज भी यही परिपाटी हमारे देश में। और बच्चा होता है जब ढोलक नगाड़े डीजे बजाया जाता है, लेकिन इस बेटे के लिए पिता ने इतना स्ट्रगल किया है। पिताजी को सलूट करता हूँ। नाम है मुख्तार, गांव के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र और चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य से हमारे साथ एक रेनू छोटी सी बच्ची मेरे साथ उपस्थित हैं। तस्वीरों में मिलवा देते हैं इनके पिताजी और इनका हौसला काबिले तारीफ़ है। ये ऊर्जा कहाँ से मिली ये भी जानेंगे बेटी से। रेनू, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। रेनू, पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की आपने, जैसे स्कूल में सर, गवर्नमेंट स्कूल हमारे गाँव में, उसी में। तो 10वीं या वहाँ से 10वीं तक थी सर, और +1 2 में बाडड़ा गवर्नमेंट स्कूल से सर। गवर्नमेंट स्कूल से। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है बच्ची। आप कहते हैं ना कि फलाना के बच्चे इतने बड़े स्कूल में जा रहे हैं, तो हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों भेजें? दुनिया क्या कहेगी ये नहीं सोच रहा। सबसे बड़ा रोग यही है, दुनिया क्या कहेगी और दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपना दिल अच्छा करेगा, हम वो करेंगे। इस बेटी ने कभी नहीं सोचा इनके पिताजी दुनिया क्या कहेगी। सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँची है। तो उसके बाद आपने आगे कॉलेज वगैरह की पढ़ाई? कॉलेज BSc की है सर, जोजू से। वो भी सरकारी? वो सरकारी नहीं है सर वहाँ पे, बाकी तो सरकारी है, लेकिन BSc सरकारी नहीं थी वहाँ पे, वो प्राइवेट थी सर। उससे नीचे कहाँ पढ़े आप? बाडड़ा सर। तो अभी इरादा क्या है आपका? अभी सर वैसे तो सुपरवाइज़र और ग्राम सचिव के बारे में सोच रही थी सर। तो अभी दुर्गा शक्ति में सिलेक्शन हो गया? दुर्गा शक्ति में हो गया सर, ज्वाइनिंग करूँगी सर, ऐसे में है। ज्वाइनिंग करेंगी? तो कितने 4 अटेम्प्ट? सर मैंने जितनी बार भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है ना, क्वालिफाई तो हर बार ही किया है, लेकिन फाइनल लिस्ट में बाहर हो गई थी सर। क्यों? वो परसेंटेज कम रह जाती थी ना सर, थोड़ी 2-4 नंबर से हर बार ही रह जाती थी सर। 4 बार कांस्टेबल, 3 बार कांस्टेबल दिया है सर, और 1 बार दुर्गा शक्ति, 4 बार दिया है सर। तो अभी संतुष्ट हैं? नो सर। अभी संतुष्ट? नो सर। पिताजी कितने पढ़े? 11वीं सर। और माता? नो सर। तो दुर्गा शक्ति में सिलेक्शन हो चुका है। हिम्मत कभी नहीं आ रही? पहले हारी, दूसरी हारी, तीसरी हारी, चौथी हारी, फिर कहीं ना कहीं आप सक्सेस हुई, तो कहीं आपका हौसला जवाब नहीं दिया बीच में, नहीं मैं अब नहीं कर पाऊंगी? एक बार हुआ था सर ऐसा, दिल्ली पुलिस के टाइम हुआ था। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस दिया ना सर, तब बहुत पढ़ी थी सर, और तब 2 नंबर से रह गई थी सर। तो फिर उसके बाद? फिर उसके बाद ये सोचा था सर, अब घर पे बहुत नहीं सर, फिर ये सोचा कि अब पढ़ के क्या फ़ायदा है, अभी इतनी पढ़ी, अभी नहीं हुआ तो फिर आगे थोड़ी ना होगा, आगे तो फिर कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। फिर सर घर वालों ने बोला कि पढ़ाई छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। घर वालों ने किसने कहा? मोटिवेशन सबसे ज़्यादा घर वालों ने? माँ पापा भाई सर। क्या कहा इन्होंने ये बोला कि अगर घर पे बैठ जाएगी तो जितनी तैयारी है वो भी छूट जाएगी, और पढ़ती रहेगी तो शायद हो भी जाएगा, कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। तो सर मैं तो छोड़ने के बारे में बहुत बार सोचती थी, लेकिन इन्होंने कभी नहीं छोड़ने दिया सर। हारने के बाद दोबारा से तैयारी शुरू कर दिया? यस सर। तो सेकंड बार फिर हारी दोबारा? बहुत बार हारी सर ऐसे तो। अच्छा, बहुत बार हारी है ये बेटी, लेकिन हार के बाद ये जीत है, ये भी सच्चाई है। आप जान लीजिए सभी जो बच्चे लड़के लड़कियां देख रहे हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि आप अक्सर रोते हैं हमारे पास अच्छी फीस नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, कोट टाई नहीं है, बस नहीं है, एसी कमरे नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है। लेकिन इस बेटी ने कभी सुविधा का रोना नहीं रोया। हारती गई, हारती गई, हारती गई, हारती गई। इसको पता था, घर वालों को पता था हार के बाद जीत है, मेहनत जारी रखेंगे, हम जरूर सक्सेस होंगे कभी ना कभी। तो आज ये बेटी सक्सेस हो चुकी है, अपने दम पे, अपने बलबूते, अगर प्रेम प्यार परिवार का मिला इनको पूरा। तो कभी किसी मौके पे आपने ये नहीं सोचा अब तो बस हद हो चुकी है,
मैं इतनी बार हार चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं इसके बारे में। सोचा था सर, ऐसे जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी। मैंने तो मना कर दिया था घर वालों को कि अब मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। फिर घर वालों ने बोला कि वो हमारी परेशानी है। घर वाले दिल्ली छोड़ के आते, लेके आते, तो सर उन्होंने बहुत साथ दिया था, तो अच्छा। कभी पढ़ाई छोड़ने नहीं दी सर। पुलिस बारडा में डेली बारडा नहीं सर, सतनाली से कोचिंग करती थी सर मैं, तो साथ से दिल्ली लेके आते थे और छोड़ के आते थे सर। बड़ा ही मुश्किल भरा सफ़र रहा है इस बेटी का, और ये आज सक्सेस हो चुकी हैं। इनके पिताजी से, इनके माताजी से भी जान लेते हैं। जी क्या नाम है? मुख्तार जी। मुख्तार जी, बेटी हारती गई, इतना हौसला आप बढ़ते गए इसमें। ट्राई करो जी, मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। हमने तो मना किया नहीं कभी जी, बार बार फार्म भरो, मेहनत करो, हर टाइम ये बोला जी। एक पॉइंट में शुरू से रही थी जी, कुछ पॉइंट में हमेशा एक दो पॉइंट से। फिजिकल तो हमेशा क्लियर किया है जी, टेस्ट में एक दो पॉइंट से रही है, कभी होता डाउन नहीं किया जी। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। तो ये लड़की ने साबित कर दिया है। अगर आप मायूस बैठ चुके हैं घर पे और मायूस हुए लिया हार चुके 3-4 बार, इस लड़की को एक बार ज़रूर देख लेना और फटाफट तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 6 बार 5 बार बार आप दुखी मत होइए। गरीब परिवार से बेटी, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े कोई नौकर चाकर काम करते हैं या कोई अच्छा कोई इंजीनियर डॉक्टर्स हैं। जमींदार परिवार, ऐसा कोई नौकरी पेशा नहीं इनके पास, लेकिन माँ और पिता भाई ने पूरा सहयोग किया है। मुख्तार, बेटी के लिए अपनी ज़मीन भी दी? 1 एकड़ जी। 1 एकड़। क्यों बेटी के लिए इतना त्याग क्यों? बेटियों को तो पराया धन समझते हैं, बोझ समझते हैं लोग। घर पे आ जाती है तो चूल्हा तक नहीं जलता आज भी लोगों को। पराया दर्द कैसे होगा? जिससे घर में जन्म लिया होगा जी, उसी घर में जन्म लिया। लड़के लड़की ने बराबर होता है जी, इसी के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा बेटी के लिए 1 किला दे दिया आपने? नहीं सोचा जी, अब भी नहीं सोचता मैं। कोई बात नहीं, ठीक है जी, मेहनत करो, फल मिलेगा। आपको पता है इतनी ज़मीन नहीं आपके पास, थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें से बेटी के लिए आपने वो दे दिया। कोई बात नहीं जी, मेहनत कर दी, कामयाब हो गई, ठीक है, इसी से पूर्ति होगी सब चीज़ की जी। ये पूर्ति क्यों कर गया? अगले घर चली जाए। कोई बात नहीं, किस्मत तो अच्छी है जी, हमारे ऊपर बोझ तो नहीं रहेगा। ये तो है जी, अच्छा परिवार में रहेगा, आगे अच्छी कामयाबी होगी जी। मुख्तार जी, मोटिवेशन बेटी में आप भरते रहे हमेशा, यानी कि कभी मायूस नहीं होने दिया? कभी अकेले में बैठे रोज नहीं बैठा, चिंता मत करो आगे नहीं जी, हमेशा छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, बाइक के ऊपर, हर रोज़। तो मुझे ये और बता दीजिए, ऐसा पिताजी जो बेटी के लिए इतना त्याग कर सकता है, कोई बिरला ही मिलेगा। नहीं, बेटियों कहते हैं नहीं हमें नहीं पता, बाग शादी करके अगले करके कीजिए, अपने आप देखेंगे अगले। तो पिताजी के लिए क्या करेंगे? पापा के लिए तो कुछ भी कहें वो भी कम ही होगा सर। वैसे तो सर सभी ये बोलते थे गांव में भी कि रोज़ जाती है आती है, ऐसा है वैसा है। फिर घर वालों ने सर कभी ऐसा नहीं बोलने दिया। घर वालों ने सर हमेशा साथ दिया है मेरा। 2-3 एकड़ ज़मीन उसमें जो पिताजी ने दे दी आपके लिए? हाँ सर, पता है आपको? पता है सर। आंखों में आंसू है बेटी के। हाँ ठीक है जी। थोड़ा सा माहौल ऐसा हो ही जाता है। अब बेटा रो के किस लिए रहे? देखो अभी थोड़ा सा क्या कहेंगे? ठीक है जी, कहीं क्या गया, अच्छा हुआ है जी, ठीक हुआ है, मेहनत का फल मिला जी। तो बेटी इसके तो खुशी के हैं, कुछ भी आत्मा में जमीन दे दी, इसलिए दर्द है जी, आत्मा में थोड़ा बहुत तो होता है। तो बेटी ने कहा नहीं बाबा जमीन मत बेचोगे? ना जी, बहुत कोई बात नहीं, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ जाए इंसान को, कोई बात नहीं, खुश हैं जी हम तो, कामयाब हो गई। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, ऐसा पिता लाइफ टाइम आपको दिवाली के ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा भाई भी है इनका,
उनसे भी जानेंगे। उन्होंने भी कभी एक बार ये नहीं कहा नहीं नहीं बहन के लिए आप इतना त्याग क्यों कर रहे हैं, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊँगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी पत्नी क्या करेगी। अक्सर ऐसा रोने लग जाते हैं माँ पिता के सामने। लेकिन भाई से भी जानेंगे, आपके बेटे ने कभी नहीं रोका? कभी नहीं रोका जी। थोड़ा बहुत ही कभी? नहीं जी, नहीं पापा क्या कर रहे हैं? कभी नहीं जी, कभी नहीं चर्चा किया जी। आपको सलूट करता हूँ सर्व दिल से। हाँ, बोला ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। बेटा अभी रिलैक्स हो चुके आप, सही हो चुके? यस। अच्छा रो क्यों रहे हो आप? हमारी आंखों में पानी आ गया, देखो अभी क्यों रो रहे हो? यस। जमीन चलेगी उसका दर्द? जमीन कमाओ जी। और हो जाएगी, हाँ जी। जमीन कमाओगे तो और हो जाएगी। हाँ, नहीं पढ़ावा तो करता पढ़ा बेचारी। हाँ, तो इसी का सारा है वो भाई है। हाँ हाँ, आपकी आंखों में पानी आ गया क्यों? पानी तो नहीं आता है। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, माता जी को दिखा दीजिए थोड़ा सा, और भाई से भी बातचीत करेंगे। आप भी थोड़ा सा आइए इधर। छोटा सा प्यारा सा परिवार है, और ये मेरे साथ इनके पिताजी, इनके भाई हैं, इनकी दादी है, इनके माताजी हैं, और ये वो लड़की है इतना फाइट की है और सरकार को बड़े बड़े नेता हो गए ये नहीं पता होता ये बेटे कौन सी जगह से आते हैं। संदीप नाम है। तो कभी आपको महसूस हुआ जी, मैंने तो पढ़ाई की इतना दिमाग चला नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। फिर आपने पढ़ाई बहन को देखकर लगता कि गलत छोड़ दी पढ़ाई। तो पिताजी ने बहन के लिए इतना कर दिया, आपने कभी रोका नहीं? नहीं रोका, अब बहन के लिए आप इतना कर रहे हो, मैं क्या कहूँगा? नहीं कभी नहीं रोका। तो अभी आपकी शादी शादी हो चुकी। तो आपकी मिसिज है वो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पिताजी बेटी के लिए सब कुछ धर देंगे, दार पे सब बेच देंगे तो हम क्या खाएंगे? कभी नहीं कहा जी। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं कभी नहीं हुआ। जी जी। आपका क्या नाम है? बतेरी। तो आप अनपढ़? हाँ, अनपढ़ सुना था। तो आपने भी कभी नहीं कहा बेटी को कि बेटी कई बार फेल होली और हम छक लिया छोड़ पढ़ाई ने अपना अगला कर? ना कौन कही मन तो नहीं कही, वहाँ पढ़ लेकर दे तो कामयाब हो जाएगी। हाँ, काम भी कराया है, पढ़ी भी है, खेती का भी करवाया है, घर का काम भी करवाया है, काम बहुत घना कराया है, पढ़ी भी खूब से। हाँ, छोटी सी काम लगा दी थी मन तो। हाँ, बराबर लगी रहती तीनों बन भाई, आपका काम ते काम कड़ जाना काना कड़ हानना, पढ़ाई पढ़ाई का लगी रहती, सो जाते हमें सारे तो भी लगी रहती। तो कदे आपने यूँ नहीं कि बावली हो जाएगी? हाँ, कह देंदी मैं यूँ कहती ना मैं पढ़ूंगी, हम पढ़ भाई। तो घर का काम करती थी, गोबर घेरना, लावनी करना? कर लेंदी, यब कर दी, तड़के पोचा भाई करके जाती स्कूल। हाँ हाँ, सारा काम कर देंदी। कदे न्यू को नहीं कही भाई पढ़िए ना, हाँ पढ़ ले कदे न कदे तो कामयाब होगी। पेपर कौन देन जाती, फिर भी मैं गल पढ़ी रही हाँ पेपर देन जा भाई, न्यू कहती कै पर जाऊँ, हाँ कि मैं 8 को नहीं जाए जा, कदे न कदे तो सड़ा बनागा तो भगवान ना मारा खूब करया सा। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, हमारे साथ छोटी सी फैमिली बैठी है, और फैमिली क्या है, जीता जागता एक प्रेरणा। हम आए थे बच्ची के लिए कि उन्होंने कई अटैम्प्ट करने के बाद एक सफलता हासिल की है, लेकिन यहाँ हम आपको एक साथ कई प्रेरणादायक स्टोरी दिखा रहे हैं। बाप क्या होता है और त्याग क्या होता है बेटी के लिए, वो मुख्तियार से सीखिए, क्योंकि आजकल बेटियों को हमें पता है किस तरीके से देखा जाता है। अगले घर की पढ़ाई की चलो समेट के, अगले घर शादी करके अगले भेजी है, वो अपने आप संभालेंगे। और भाई का प्यार प्रेम त्याग क्या होता है वो भाई से जानिए। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा ज़मीन गिरवी या बेची है तो बहन के लिए क्यों बेच रहे हो। कभी माँ ने ये नहीं कहा कि बेटी आप पढ़िए मत, ज़बरदस्ती पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कभी कामयाब होगी। और ये इनके दादी बैठी, ये तो बुजुर्ग हैं ही। मुख्तार जी, अभी बेटी कामयाब हो चुकी है तो आगे बेटी कहते अभी संतुष्ट नहीं है, कुछ बड़ा करेंगे? रेट की कोशिश कर रही है जी, और ये और कलर का टेस्ट आउट होने वाले रेनू कलर के, उसका इंतजार है जी। हम तो अभी नहीं मना करते पढ़ने के लिए जी, पढ़ो
और तैयारी है जी अभी। बेटा सारा त्यागी फैमिली आप, हाँ जी, अपने अपने जगह सबने त्याग कर रखा है। फैमिली में करते हैं सर एक दूसरे के लिए। ऐसी फैमिली नहीं देखी, नहीं तो घर में 4 होते हैं, 2 अलग, या 4 होते हैं, चारों अलग अलग होते हैं सब। नहीं सर, हमारे तो सभी एक साथ रहते हैं। बड़ी मेहनत करिए हाँ सर। यहाँ तक पहुँचे। यस सर। बड़े बड़े नेता देख रहे हैं, सोच रहे होंगे ये बेटे आके ऐसे ही आपको इंटरव्यू देने आ गए, लेकिन आप इनके बैकग्राउंड में कभी झाँक के कभी नहीं देखा आपने। बड़े बड़े ऑफिसों में एसी कमरे में बैठ के आप कानून बनाते हो, कागज़ लिखते हो, आप गाइडलाइन जारी करते हो। नेता आते हैं, वोट मांग लेते हैं, 5 साल बाद फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं, वो पीछे झाँक के ये नहीं देखते पीछे क्या हो रहा है। 3 एकड़ ज़मीन और उसमें से 1 एकड़ ज़मीन बेटी के लिए पिता दे देता है, क्योंकि कोई ऐसा सोर्स नहीं है कमाई का, और पढ़ाई में पैसे खर्च होते हैं, और कहीं ना कहीं बार बार बेटी को नीचा देखना पड़ता है। सक्सेस होती गई, सक्सेस तो हमेशा हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना 19-20 का मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ही कमी होती है, और वो सिस्टम से ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं वो हार जाते हैं कहीं ना कहीं आके। तो मैं फिर कहता हूँ व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है, सत्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी ऐसे बच्चे चक्की में पीसते रहेंगे। तो मैं नेताओं को भी बताना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं बड़ी मुश्किल से इस मुकाम पे पहुँचते हैं, और आप धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। इनके आप पेपर भी देखना तक पसंद नहीं करते। ये 1000 किलोमीटर दूर जाके पेपर देते हैं ये बच्चे इनके माँ बाप को। एक बच्चे के पीछे 50 परिवार के सदस्य होते हैं, पूरा परिवार एक आस लगा के देखता है, कभी तो मेरी बेटी मेरा बेटा नौकरी लगेगा, कभी तो हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, कभी तो हमारे घर में भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, कभी हमारे घर में भी एक त्यौहार जश्न के रूप में मनाए जाएंगे। लेकिन कई परिवार ऐसे हैं उनके सपने सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, और गरीब गरीब ही रहता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। नेता कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, लेकिन वो किसान के बेटे हैं, किसान तो गरीब होता चला गया और नेता आज अमीर होता चला गया। तो ये कैसे है, उन नेताओं से जानना चाहूँगा। बेटा त्याग सारी फैमिली ने किया आपके लिए? यस सर। आपका कितना त्याग है फैमिली के लिए? अब सर जो भी है वो इनका ही है। तो अभी शादी का क्या सोचा? शादी के बारे में सर अभी 3-4 साल नहीं करेंगे, क्योंकि घर वालों ने जो भी मेरे लिए किया है वो इन्हें लौटाना भी है। लौटाना है। अभी फिर सबको फिर रुलाएगी ये बेटी, देख लेना। ये बेटी भावुक ज़्यादा फिर रोने लगी, क्योंकि तस्वीरों देख लीजिए, क्योंकि जितनी बार हार के आप एक बुलंदी पाते हैं ना, मज़ा ही अलग होता है। और इस बेटी के लिए बाप ने, भाई ने, इनकी माँ ने, दादी ने, पूरे परिवार ने इतना त्याग किया है, आप सोच नहीं सकते। मैं सलूट करता हूँ पूरे परिवार को। हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, मेरे साथ रेनू बेटी बैठी हैं, और ये जिस घर में भी जाएंगी उस घर का अनहोनी कभी हो ही नहीं सकती। और ये जिस घर में कभी भी शादी होके जाएगी उस घर के वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि हीरे के परख जोहरी जानता है। इस बेटी ने ये वो कहता है ना, सोना भट्टी से तप के निकलता है, उसके बाद सोने में निखार आता है। ये गरीबी की भट्टी और एक मेहनत की भट्टी में तप के निकली है लड़की, कहीं भी ये मार नहीं खा सकती। पूरे परिवार को बड़े प्यार से रखेगी, क्योंकि इस बेटी को उतार चढ़ाव सब पता है। और कई तो पैरासूट से आते हैं, एसी कमरे में आते हैं, एसी कमरे से ही चले जाती हैं, और उनको उतार चढ़ाव पता नहीं होता परिवार का। हमारे साथ रेनू बेटी आती हैं, क्योंकि वो लगातार रो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में बाधा है। जब तक इनकी दादी जी इनसे बात करते। दादी जी क्या नाम है? के नाम है नहीं पूछे माँ। सरती। कितनी उम्र होगी? उम्र कितनी होगी? उम्र 100 वर्ष की हो गई, 2 वर्ष 1 वर्ष छोटे। अच्छा, 98 साल की, मतलब 100 होने वाली है, 100 वर्ष की। अच्छा, दिखाई सही दे है? दिखाई देता है? हाँ दिखा है के? हाँ दिखा से। सॉरी, पुलिस में भर्ती होगी? हाँ हो गई। हाँ। अच्छा भाई। सॉरी, पुलिस में लग गई? हाँ अच्छा भाई लगी। तो ठीक हो गए? हाँ खुशी हुई सको। और डंडा तेरे भी मारा कि कदे वर्दी पर क्या होगी? ना कोई ना।
हाँ कोई मालूम नहीं। तो छोरी पढ़ा करती जदे उनका कहने बैठा करती के तू भी हाँ बच्चे रात ने कर दिन बच्चे अच्छा दौड़ अच्छी जाती बोली जाती कोई जाती सुनो कोई दादी का भी योगदान है। 100 वर्ष की दादी है। जब बेटी पढ़ती थी उस समय कहती धोरे बैठ जाती थी और उस शक्ति में थोड़ी बहुत हास बोल लिया करती और वह बेटी पढ़ी जाया करती तो रात में सो जाती। जब उड़ा भी दिया करती सर्दी लग तो का दिन छुट्टी अच्छा और तड़का मारा जाए चीज लड़की जगा दिया करती। हाँ जगह दिन कै बजे जगा करती? कौन बेरो भजन को कौन बेरो अच्छा टेम को कौन बेरो क्या ही कोई तो नहीं तो बेरो तो छोरी के पढ़ने को टाइम हो गयो। हाँ मानो कौन उठी खड़ी हो भाई पढ़ ले देख लकड़िया धंधो माई 4 बज का खड़ी हो जी मैं खड़ी कर धंधो पढ़ देखो मैं पोती खूब पढ़ी पोती न गर्दवानी है कैसा को जाए और मेरी सेवा खूब करी कसर को तो दे दिखा सर ना तो को देनी वाले नहीं दिखा तो आखम पानी क्या को हो खुशी को सके खुशी भी सर मारो तो कतो सुन काढ़ो से दूध पियो से बाला खातिर करा सच्चे खातिर करवा खातिर कर सब खातिर कर वो खुशी से खूब वहाँ बैठे पोती नौकरी लागी खुशी में कसर को नहीं यो पोतो सवाई एक पोती जारी ब्याह रखी 3 टाबर साग रख 2 छोरे छोरो दिए ब्याह बहु आ गई सारो काम बढ़िया अच्छो लाग गई तो भाई तेरा लोगों कराओ नौकरी तो बहू ने बीए कर रखी है जब अच्छा काम वो करवाएंगे जी एएनएम जीएनएम का कोर्स अभी ये बताओ भाई 3 साल के लिए जीएनएम का करवाएंगे जी 5 खुजे बैठाइए और यह थोड़ी सा नहीं या दादी बच्चियों रोटी ले दादी जगह को नहीं बच्चा ले ये भाई ये पकड़ाऊँ और मैं पीऊँगी खाएंगे पकड़ा और खाने रोटी खाऊँ तो अन का हाथ की अच्छी नहीं लगा कि हाँ इतना तो लगी पेड़ों को अगाऊ कौन बेरो भाई गल की तो खूब लगी भाई अगाऊ नहीं बेरो एक चौकी बुठा एक उठा से बच्चो ना तो ये कौन बेरो अगा बालक दूसरा आ गया और बालक बदल जाए भाई क्या बेरो से एक दाई में आना रोटी भी दे दी। तो ये दादी जी देख ले तस्वीरों में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बेटी लग चुकी है। अब तक तो कहती है चाय और रोटी बहुत देती थी हमेशा पैर दबाना जो भी काम था मेरा अच्छी लगती थी। अब मुझे पता नहीं वो लाग गई है तो ये चाय रोटी दी मन अच्छी लग गई नहीं है तो आगे बेरो पाटा को इब्ताई पोती पूरी सेवा करती थी। और दादी कहती है कि 4 बजे में उठा दिया करती देख दिल निकड़ा है खड़ी होके पढ़ ले। ये दादी का प्रेम है। और ये इनके माता जी मेरे साथ और रेनू कहीं ना कहीं भावुक है और अब तक आई नहीं है अपनी सीट के ऊपर उनसे कुछ और बातचीत करते खाली कुर्सी पड़ी है और लगातार रो रही थी क्योंकि रोना भी बाजी में दादी की आंखों में आंसू है खुशी भी है। और दादी को थोड़ा सा दुख ये है क्योंकि दादी और पोती की जबरदस्त सुपीरिट जोड़ी थी ये तो दादी पोती की जोड़ी जबरदस्त बन गई खूब कसरा को चली सो प्यार करने वाला 10 बच्चे हो दादाजी बच्चे हो ले ये पढ़ ले अच्छा नाले पानी से और कई बार बात की कितना दिन और दुख पाऊँ आज पोती खूब तो दादी पोती कोई गीत भी गा लिया करती बैठ के हाँ खूब क्या बता गो गीत दादी पोती कौन सा गीत बताओ अच्छा बताओ मेरा जमा कौन सा दिन किस बताऊंगी। अच्छा रेनू कौन सा गीत गाती दादी पोती? दादी हमेशा ना लड़कियों की शादी के गीत गाती थी। दादा किए पोती ढूंढा सा फूल गुलाब का दादा देश संग परदेश जाइए हमारी जोड़ी खबर ढूंढिए हंस के दे ताऊ के बेटी ढूंढा सा फूल
और आवागी आंधी टूटेंगी जांडी बेटी तो लौट बाबूरे तुम गाजी। ये दादी है, दादी पोती एक दोनों गीत साथ गाती थी। और ये ऐसा नहीं है माँ और बेटी और पिता की जोड़ी सुपीरियर है, यहाँ तो दादी पोती की भी सुपीरियर जोड़ी है, भाई बहन की भी सुपीरियर जोड़ी है, माँ बेटी की भी सुपीरियर जोड़ी है। प्यारा सा परिवार है। ऐसा हरियाणा में ऐसा परिवार मुझे देखने को कहीं नहीं मिला। इतना प्यार, इतना प्रेम। वो कहते हैं गरीब जरूर हैं लेकिन दिल वो इतना बड़ा है, जीते हैं शान से। ये परिवार इतना अच्छे, इतना प्यारा परिवार है। और यहाँ पे बेटा कौन सा दादी जी को कौन सा गीत गाया थोड़ा बताओ भैया। वो गाती थी दादा देश जांदा परदेश जाइयो, बागड़ में बेटी मत ब्याइयो, ये गाती थी। तो आप साथ में ले मिले दोनों दादी। हाँ, तो दादी से इतना प्यार, उनको 4 बजे माँ जगा देती थी। दादी चाय पी, दादी कुर्तो पहन ले, दादी रोटी खा ले, दादी खड़ी हो जा। अब न्यू कहीं का हाथ की मन अच्छी लग गया कि ना लग बेरों को नहीं बेटी नहीं। दादी अभी ना थोड़ी दिन पहले बीमार हो गई थी, तब भी दादी रोने लगी कि अब ये चली जाएगी, अब मैं क्या करूँगी। तो दादी हमेशा से अच्छे से रखती थी। जाओगे दादी को तो साथ रखोगे आप? दादी शहर में नहीं रहती। तो छोरी साथी शहर में चली जाओगी आप? हाँ न्यू कैसे मेरे साथ ले जाएंगी शहर में, नौकरी लागी मैं और 10 दिन मेरे साथ रखूंगी, साथ रहोगी? रख दी। तो साथ रहोगी था मैं ये शास्त्री जाए कि लल्ली गए, हाँ ये शास्त्री जाए कि छोरी गए। नहीं नहीं तो कौन गा अंडो कौन सा अंडो कौन सा ये देख ये देख चलो कौन सा पाक कौन चलो कौन। तो रेनू कितनी पढ़ाई करती थी, मतलब रात को कितने बजे तक पढ़ती थी? जैसे कॉलेज गई, कॉलेज से आने के बाद कितने बजे घर पहुंचती? कॉलेज तो सर ऐसा था, कॉलेज के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं था क्योंकि यहाँ से बस नहीं जाती थी। दगडोली से आधी बार तो पैदल भी आते थे सर। कितने किलोमीटर? दगडोली यहाँ से पड़ता होगा कम से कम भी 8-10 किलोमीटर आराम से। 10 किलोमीटर पैदल चल के कॉलेज गई है ये लड़की। इससे अच्छा मोटिवेशन, इससे अच्छा हौसला आपको कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर पैदल आज भी लड़कियां जाती हैं, चाहे कोई कितने बड़े दावे करे। दगडोली से 10 किलोमीटर पड़ता है इनका, कभी पैदल भी आना पड़ता था ये बेटी को। तो कितने बजे कोई फिक्स टाइम, रात को कितने बजे तक पढ़ते थे? रात को सर यहीं 12-12:30 तक पढ़ती थी। अच्छा, सुबह कितने बजे उठ जाते? सुबह सर 3:30-4 बजे। 4 बजे। उसके बाद कितने बजे तक सुबह? उसके बाद सर यही 5:30-6 बजे तक पढ़ती थी, फिर घर का काम करती थी, फिर कोचिंग जाती थी। और घर का काम सारा, लावणी, डासनी, गोबर, भारी, दूध निकालना आता है? आता है सर। वाह जी वाह, दूध निकालना भी आता है। कई लड़कियां कहती हैं नहीं नहीं हम तो पढ़ाई पढ़े हुए, गोबर हमने नहीं, नफरत होती है गोबर से, आई हेट गोबर। ऐसा तो नहीं? नो सर, काम सारा करती हूँ घर का। अच्छा, गोष्ठा भी था आपको? वो नहीं आता सर। तो ये देख लीजिए, दूध निकाल लेती है, दूध बिलो लेती है, लावणी कर लेती है, पोछा, भारी, रोटी, सब्जी सब ये बेटी। इनका नाम है रेनू। और रेनू वास्तव में ही काबिल तारीफ है। इस लड़के का हौसला, पिताजी, माँ, दादा, भाई सब वास्तव में इस फैमिली के काबिल तारीफ हैं। सुबह फिर 6 बजे के बाद आप खाना खुना खा के फिर स्कूल चले जाते? हाँ सर, कोचिंग जाती थी फिर मैं। तो फिर अब इरादा आपका अटल हो गया? हाँ सर। अब सर अभी CET के लिए कोचिंग कर रही हूँ सर। कोचिंग तो छोड़ी नहीं है सर अभी तक, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाएगी तब तक। और उसके बाद सर अगर CET का लिए रोके, अगर सुपरवाइज़र वगैरह ग्राम सचिव में हो गया तो ये कांस्टेबल छोड़ दूँगी सर। तो डंडा लेके चोरी कराएंगे हैं आ जाई कि मैं हटनी देखा तो डंडो आपका भी लाग सकता है। हाँ लग जाए कोई आँट नहीं, बढ़ाई भी सा पाड़ी भी सा, इतने डंडा लग जाए की आँट होगी। और हाँ हम तो माँ बेटी को दे सेती इस बिना 1 मिनट को रन दी नहीं। गाँव भी जान दी तो भी ये सारी चिंता रन दी गन, हाँ बेरा कौन पढ़ाई। तो बेटी को सारा काम सिखाया? हाँ बेटी ने सारा काम सिखा रखे। गोबर घेरना, दूध काढ़ना, डांगर नीड़ने, कसन, रोटी 7 साल की थी तो रोटियाँ लगा दी थी, लावणी कर देना, सारा काम सिखा रखे। वो पशु हैं इनके पास। तो ये देख लीजिए, चोरी तपती भट्टी में सोना बन के निकली है ये, और कहीं झुकने वाली, कहीं रुकने वाली नहीं है। इनका सपना अटल है और सपने को पूरा कर चुकी हैं। थोड़ा बहुत बाकी बचा है वो भी कर लेंगी। अच्छा, मुझे चलते चलते ये और बता दीजिए लास्ट में, आपकी फैमिली बड़ी प्यारी, आप भी बड़ी अच्छी प्यारी बेटी हो।
अब आपको दूल्हा कैसा चाहिए ये और बता दो। जैसा घर वाला ढूंढेंगे वैसा ही। अच्छा चलो थैंक यू। नहीं आजकल लड़कियां तो कुछ सो ही होता है, अपने आप ही ढूंढ ढांड के कर लेती है, फिर माँ बाप के सामने खड़ी हो जाती है हमने शादी कर ली पापा जी। बेटी को संस्कार अच्छे दिए हैं आपने। अभी शादी का क्या इरादा है बेटी का? 3-4 साल के लिए मना कर रही है, बाद में देख लेंगे जी, बोलेगी तो कोई बात नहीं है जी। तो बेटी जो चाहिए वो होगा, हाँ मुख्तार करेगा, कर देंगे जी, ठीक है। कर देंगा। छोरी खातर न्यू है जी, छोरी खातर कुछ भी गई छोरी आर पार। ठीक है जी, जो कुछ कहेगी वो। तो बेटा रेनू कुछ और कहना चाहेंगे अभी चलते चलते? पूरा जनता जनार्दन सभी देख रहे हैं, भारत के लोग आपको। बस सर इतना ही। तो हमारे साथ ये रेनू, मुख्तार, इनकी माँ पिता दादा भाई बहन सब बने हुए थे। खास बातचीत में 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाके कॉलेज जाना बड़ी टेढ़ी खीर है, कभी बस मिल जाती थी कभी नहीं मिलती थी। और फिर किसकिंदा गांव सिर्फ अप्रोच सड़क पे पड़ता है, ये बिल्कुल इनके नज़दीक कोई मेन सड़क नहीं है। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र, इस गांव में कोई बस भी नहीं आती है किसकिंदा, मैं आपको बताता चलूं। और ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो बेचारे रोज़ पैदल आती हैं जाते हैं। सरकार दावे करते हैं पीली बस बच्चियों के लिए, हरी बस बच्चियों के लिए, ना तो पीली देखी है ना आज तक हरी देखी। बच्चियाँ पिसते ही रहती हैं। कई बच्चियाँ तो पढ़ाई इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि समय पे ना उनको बस मिल पाती है, ना कोई सुविधा मिल पाती है, ना नज़दीक कोई कॉलेज है ऐसा। तो हम फिर आपको कहते हैं एक बच्चे के पीछे पूरा परिवार होता है, वो अपनी मेहनत में वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ जाके उस बच्चे के साथ आप 19-20 कर देते हैं। उससे पहले आप ये सोच लीजिए सरासर ये भगवान की सहायता अन्याय है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जब भगवान की लाठी चलती है ना तो उसको पता नहीं होता और पूरा परिवार, बड़े बड़े गांव के गांव ख़त्म हो जाते हैं, भगवान की लाठी चलती है। जब भी आप कोई रिजल्ट घोषित करें, रिजल्ट आए या ऐसा कोई भी क्षेत्र हो, परिणाम देने से पहले 4 बार सोच लेना ये बच्चा यहाँ किस पोजीशन में कैसे पहुँचा है, इसके परिवार के पीछे कितने लोग लगे थे। अगर इस बच्चे को हम बाहर कर रहे हैं तो पूरे परिवार की आस टूट जाएगी। तो ऐसी बच्चियाँ एक प्रेरणा देती हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ी, सरकारी कॉलेज में सरकारी में, और हर सुविधा सरकार से, क्योंकि इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकें दिल्ली जैसे बड़े शहर में। और फिर इनके साथ ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है। ये मुख्तार इतने बेटे के लिए इतना त्याग किया है, इनके माँ ने, दादी ने, परिवार ने, काबिल तारीफ़ है। और बेटी दुर्गा शक्ति में लग चुकी हैं। तो हम सभी इन बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। शायद आप मोटिवेशन आपको मिल चुका होगा। इस बेटी का रेनू नाम है ये। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।